महादेव की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले पतित पावनी अलकनंदा मैया की जय। बोले बजरंग बली हनुमान की जय। सभी के ग्राम देवताओं की जय। सभी के इष्ट देवताओं की जय। बोले विप्र समाज की जय। बोले कार्यकर्ताओं की जय। हर हर शिकारी के रूप में आए अपने गणों के साथ अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए और उसे पाशुपास्त्र देने के लिए। तब जब दुर्योधन को इस बात का पता लगा तो अर्जुन को मारने के लिए उसने मूक दानव दैत्य को भेजा। वो दैत्य सुअर का रूप धारण करके बड़ा अट्टहास करते हुए अर्जुन की तरफ दौड़ा। तब तक भगवान शंकर अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए आ रखे थे। उन्होंने बाण से उसके पृष्ठभाग पर मारा और इधर अर्जुन ने भी अपने बाण को उसके मुख पर मारा। धराशायी हो गए। अर्जुन और भगवान शिव का बड़ा युद्ध हुआ यहाँ पर। ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है। उसके लिए जब न कोई जीता न कोई हारा तो सज्जनों इस तरह से जो है अंत में अपने हाथों से अर्जुन ने भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़ा और उसे दिव्य शक्ति का आभास हुआ, दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ। ये तो साक्षात शिव हैं। छोड़ भगवान ने उसको कहा। उसने कहा प्रभु अब तो मैंने आपको पकड़ लिया है, अब तो मैं छोड़ूंगा। भक्त की इस पुकार पर प्रभु ने अपने वास्तविक रूप दिखाया और मनोकामना पूर्ण की। सज्जनों यहां पर अर्जुन को पाशुपात अस्त्र दिया जो महाभारत के युद्ध में काम आया और शिवगणों ने भगवान शंकर की विजय की खुशी में जोर जोर से किलकारियां मारी। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा किलकारी मारने वालों का ईश्वर किलकलेश्वर। बोले किलकलेश्वर भगवान की जय। इसलिए इसको किलकलेश्वर कहते हैं। तो यहां पर अर्जुन ने भगवान शिव की लिंग की प्रतिष्ठा की। ये प्रतिष्ठित मंदिर है। स्वयंभू लिंग होते हैं जो धरती फोड़कर अपने आप निकलते हैं, जिनकी मैं कल कथा सुना रहा था। वो स्वयंभू भगवान की दिव्य ज्योति धरती को फाड़ कर प्रकट हुई। वो स्वयंभू लिंग कहलाता है। प्रतीक है लिंग भगवान प्रकृति और पुरुष का, शक्ति और शिव का। तो जब इस ब्रह्मांड की रचना की प्रभु ने तो ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। अपनी श्रेष्ठता के लिए भगवान ने स्तंभ रूप में अपने स्वरूप को उनके बीच में प्रकट कहा। ऊपर की तरफ ब्रह्मा जी को भेजा, धरातल में जो है विष्णु जी खोज कर आओ मेरे अंतर आदि को। न खोज पाए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मैंने खोज दिया, श्राप दे दिया कि तुम्हारी पूजा तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। तो अन्य कथाओं को 11 दिनों कर सज्जनों इस स्थान पर आपने कथा श्रवण करके पुण्य लाभ किया। तो उसी क्रम में मैं कल शिव शक्ति के परिवार का वर्णन आया था। शिव शक्ति का पहले सती रूप में शिव के साथ विवाह हुआ कनकल द्वार में। उसके बाद हिमालय की पुत्री मैना के गर्भ से उसे आद्या शक्ति जगदम्बिका का पार्वती के रूप में अवतरण हुआ। शिव और शक्ति मिली। कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई गर्भ से नहीं। देवताओं को पार्वती मां का श्राप है कि तुम्हारे गर्भ से कोई संतान ना हो। इसलिए शक्ति स्वरूप प्रभु ने अपनी शक्ति के बल पर कार्तिकेय कुमार को जन्म दिया। वो अविवाहित रहे। शिव जी के पहले पुत्र थे कार्तिकेय,
कार्तिकेय उनका नाम है, षडानन उनका नाम है। 6 माताओं ने उनको अपने 6 मुंह बनाकर उन्होंने दूध पिया था 6 माताओं को, इसलिए उनको षडानन कहा गया। कुमार कहा गया क्योंकि उन्हें शादी नहीं। गुस्से में आकर के जब गणेश और दोनों भाइयों ने शादी के लिए आग्रह किया माता पिता से, तो चले गए। 7 परिक्रमा करने की शर्त थी, जो धरती की 7 परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले किया। कार्तिकेय तो मोर वाहन था उनका, चल गए। पर गणेश जी ने कहा क्या होगा, अपने चूहे पर बैठ करके अपने माता पिता की 7 परिक्रमाएं की। उन्हें के धरती और आकाश से बढ़कर पिता और माता का स्थान उनसे भी बढ़कर होता है। मातृभक्त पितृभक्त गणेश जी ने 7 परिक्रमा माता पिता की और प्रथम गणपत्य पद को प्राप्त करते हुए सर्व पूजनीय सर्ववंदनीय बने। तो जो माता पिताओं की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वह समाज में पूजनीय होता है गणेश जी की तरह। इसलिए माता पिताओं का सम्मान करना चाहिए। तो सज्जनों भक्तजनों, उसने कहा मुझे दशानन कहते हैं, मेरे 10 सिर हैं, क्या करना मैंने इन सिरों का। एक गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि प्रज्वलित की और एक एक सिर काट करके रावण उस गड्ढे में अर्पित करने लग गया। सज्जनों, इस तरह से जो है पौलस्त्य पुत्र रावण ये काम करने लगा। रावण राक्षसे सृष्टि मानी मान परायणम आराधनम हरम भक्त्या। अहंकार को वह अवश्य ही चूर करेगा। तो इस पर्वत को काट करने का प्रयास कर रहा है। देवर्षि नारद जी ने जिन शिव से वरदान उसने प्राप्त किया था, उन्हें से श्राप भी प्राप्त कर दिया अपनी मृत्यु का। तो जनों, इस तरह से जो है, और इस तरह भगवान ने वैद्य की तरह रावण के 10 सिरों को जोड़ दिया। पहले जब उसने तपस्या की, एक सिर जब रह गया था, तो प्रभु ने करुणा बरसाई, दया करके उसके सिरों का संयोजन करवा दिया और रावण यथावत हो गए। अब हम सज्जनों भक्तजनों, अगला जो 10वां ज्योतिर्लिंग है भारतवर्ष में, वो नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो एक सज्जनों जो है दारुक नाम की राक्षसी थी, राक्षसी, उसने पार्वती देवी की बड़ी उपासना की और पार्वती के आशीर्वाद से, भगवती के आशीर्वाद से उस अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की। उसका पति था दारुक। वह अपनी पत्नी की शक्ति का लाभ उठा करके लोगों को तंग करता था, परेशान करता था, पीड़ित करता था। जैसे राक्षसों की आदत होती है दूसरों को सताना। अच्छे लोग अच्छा करते हैं, परोपकार करते हैं, और दुर्जन लोगों को सताते हैं, वही तो राक्षस है। जो राष्ट्र की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते, आतंकवादी तो राक्षस है। तो सज्जनों, इस तरह से जो है दारुक राक्षस लोगों को भय दिखाने लग गया, लोग पीड़ित हो गए। और उस समय के उसी क्षेत्र में प्रसिद्ध ऋषि और ऋषि रहा करते थे। सब लोग जो है और ऋषि की शरण में गए। हे ऋषि परवर, इस राक्षस के आतंक से हमें बचाए, इसकी से रक्षा कीजिए। और मैंने कहा, पृथिव्याम यदि रक्षांसि शुभे प्राणिना तथा स्वयं प्राणे वियुज्यन्ते राक्षसा च बलत्रः। दैविक शक्तियों का आह्वान किया। ये दैविक शक्तियों, ये राक्षस जनता जनार्दन को संत्रस्त कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए जो है अपनी शक्ति का, इनके ऊपर बल का प्रयोग करो और इनको यहां से भगाओ,
ताकि जनता जनार्दन सुख पूर्वक रह सके। सभी देवताओं ने मिलकर के दारुक बन के उन राक्षसों का संहार करने लगे। अब वो राक्षसी दारुका कहने लगी, भगवान इस समय कहाँ जाएं, क्या करें, उन्हें प्राण बचाने चाहिए हमें। अपने सत्या मिली थी ध्रुव पार्वती से, तो समुद्र के बीच में चले गए। धरती को छोड़ करके समुद्र के बीच में एक टापू था, उस टापू में सर्वसम्मति से चले गए। तो मानवाओं जलदस्यु का काम करने लगे। जलदस्यु से कहते हैं पानी में रह करके जहाजों को लूटना। ऐसे कार्य वो दारुक नाम का राक्षस अपने मित्रों के साथ करता था। तो मानवाओं वहां सुखपूर्वक रहने लग गई। वह राक्षसी भगवती पार्वती की परम भक्ता थी। उसने अपने योग बल से सुंदर नगर बनाया और मुनि के हिसाब से भैंसे थे, जल में ही भ्रमण करते थे। सज्जनों भक्तजनों, उस राक्षस ने जो है एक सूर्यप्रिया नाम का वैश्य जो है, जो बड़ा शिव भक्त था, व्यापार करने कुछ लोगों के साथ जहाजों में बैठकर जा रहे थे। दुष्ट सुप्रिया नाम का वैश्य को दुष्ट दारुक ने जो है बंदी बना लिया। उसके जहाज को लूट दिया और बंदी बना दिया। वह हमेशा भगवान की शिव स्तुति करता था। सुप्रिया नाम का वैश्य बड़ा ही शिव भक्त था। तो दारुक ने उसको जो है जेल में बंद कर दिया। तो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, विपत्ति आने पर भी अपने आराध्य को नहीं भूलते। वहां भी उसके नाम की माला जपते रहते हैं, वो रक्षा करता है। हमारा भगवान सूक्ष्म रूप से हमारी रक्षा करता है। रक्षा के लिए किसी न किसी को भेज देता है। हमारी भक्ति जब महान बढ़ती है तो स्वयं आता है। कथाओं में आपने सुना, ढूंढना नहीं पड़ता भगवान को, भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं हमारे पास आता है। अगर हमारी भक्ति में श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, तो बड़ा शिव भक्त था। कैद के अंदर भगवान शिव का, त्र्यंबकेश्वर का जो है जाप करने लग गया। यथोक्तम रूपी शंभुश्च प्रत्यक्षम सर्वमादते, सोपि स्वयं न जानाति गुह्यते न शिवेन चह। इस तरह जेल में उसे 6 महीने व्यतीत हो गए और वो भगवान शिव की स्तुति कर रहा है। तब तक दारुक नाम का वह राक्षस जेल में आया और उससे पूछा, उस वैश्य से, सुप्रिया नाम के वैश्य से, अरे वही मानव, तू किसकी उपासना कर रहा है? सबसे बड़ा भगवान तो मैं हूं, मेरा उपासना कर, मेरे नाम का मंत्र जाप कर, नहीं तो तू मार खाएगा भी, मैं तेरे प्राणों को हर लूंगा अभी। वो विचलित नहीं हुआ, उसकी भक्ति सज्जनों आगे बढ़ती गई। उसने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा डर के मारे। तो भगवान हमारी रक्षा करने जरूर आते हैं। और जब हम सारा ढूंढ लेते हैं तो भगवान आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं। इसने सारा ढूंढ लिया है अपने रक्षे का। तो अगर उस पर विश्वास है, आराध्य पर विश्वास है, तो सारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो हम स्वयं सहारा बन करके हमें सहारा देता है। तो इस तरह से राक्षसों को ऊपर अत्याचार करने लगे सुप्रिया नाम के वैश्य के ऊपर। तो सज्जनों, उस जेल के अंदर ही जो है, उस वन में, उस कैद में भगवान सदाशिव भूमि को फोड़ करके जैसे वृक्ष प्रकट होते हैं, पौधे प्रकट होते हैं, उसी तरह मध्य ज्योति स्वरूपम तम शिव रूपम तदुभूतम परिवारयुतम सृष्ट्वा पूजयेत् प्रयत्न सदा।
धरती फोड़ करके अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रभु स्वयं दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। एतस्मिन् समये वावे राक्षसिका द्वार का हुआ दिव्या स्तुतिम चकाराजो पार्वत्या दीन मानसा। जब दिव्य ज्योति शिव की प्रकट हुई सज्जनों, तो तारका नाम की राक्षसी पार्वती की भक्ता थी। भगवती पार्वती की स्तुति करने लगी, मां मुझे बचा, ये विपत्ति कहां से आई। तो इस विषय में एक जो है सुप्रिय वैश्य का शिव का भक्त है, भगवान शिव उसके से लड़ रहे हैं और द्वारका की उपास पार्वती जी हैं। पार्वती और शिव में विवाद हो जाता है अपने अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अंत में न्याय सम्मत बात आते हैं और प्रभु दोनों का समझौता होता है और अंत में जो भगवती पार्वती और सदाशिव उस स्थान पर नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। बोले नागेश्वर भगवान की जय। एवं नागेश्वरो देवः उत्पन्नम ज्योतिषाम पति लिंग रूपम स्त्रोबलकम सर्वकाम प्रसाद सदा। तो इस तरह से भगवान ने सज्जनों दारुक वन में नागेश्वर और नागेश्वरी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित होकर के आज भी उस दारुक वन में उनकी पूजा की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है। तो अगला सज्जनों, अगला जो 11वां ज्योतिर्लिंग है